राधे राधे सभी को, जय श्री राधे कृष्णा। तुम्हारे ठाकुर जी से भी सभी कोई बोलेगा राधे राधे। तो राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा। आशा करते हैं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो मैं भी बहुत बढ़िया हूँ गाइस। हम भगवान से, ठाकुर जी से यही प्रार्थना करते हैं, यही विनती करते हैं कि हम लोग सभी अच्छे से रहें और स्वस्थ रहें। तो मैंने कर दिया है ब्लॉगिंग स्टार्ट। तो मैं सोची आज ब्लॉग में बना लेती हूँ, नहीं तो फिर ऐसे ही शाम हो जाती है और फिर बच्चे आ जाते हैं तो मैं ब्लॉगिंग भी नहीं कर पाती। तो मैं सोची ज़्यादा बड़ा मेरा ब्लॉग नहीं रहेगा, तो मैं आप लोगों से यही बताने के लिए मतलब ब्लॉग बना रही हूँ, कुछ बताने के लिए, और एक दो लाइन आप लोगों को भजन भी सुनाऊंगी। तो मैं अपने लिए कुर्सी ले लेती हूँ बैठने के लिए, फिर इसके बाद आप लोगों से बात करती हूँ। तो गाइस आज मैंने खाने में सुबह बनाया था, आज सुबह खाने में बनाया था मैंने आलू और मेथी की सब्ज़ी, क्योंकि मेरे बड़े वाले बेटे को बहुत पसंद है। तो मैंने आलू मेथी की सब्ज़ी बनाई थी और रोटी बनाई थी। तो मेरा बड़ा वाला बेटा रोटी और सब्ज़ी लेके गया है, और छोटे वाले बेटे को स्कूल में ही उसका ब्रेकफास्ट खाना सारा चीज़ उसको वहीं मिलता है। तो आज मैं उसके स्कूल भी गई थी छोटे वाले के, क्योंकि उसके स्कूल में था आज फंक्शन। तो आज मैं स्कूल भी गई थी उसके। तो बहुत अच्छा मतलब सारी चीज़ें स्कूल में बहुत अच्छी हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बड़े वाले का स्कूल मतलब दोनों अभी तक तो साथ में पढ़ते थे, और मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर पाई थी। शायद मैंने किसी ब्लॉग में बताया था या नहीं बताया था, मैं भूल गई हूँ। तो पहले तो दोनों साथ में ही पढ़ते थे, फिर यहीं पास में स्कूल है, पर हमें ये नहीं था कि मतलब हमारे बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। पर ठाकुर जी की कृपा से, माता रानी की कृपा से एडमिशन हो गया उसका और पढ़ रहा है। और बड़े वाले के लिए इस साल उसका 8th में पढ़ रहा है, और 9th में हम उसको भी सोचे हैं कि कहीं बाहर मतलब उसकी व्यवस्था हो जाती तो अच्छा रहता, ताकि आगे दिक्कतें ना आए। और तो आप लोग बताइएगा, मतलब हम लोग सोच रहे हैं कुछ और पढ़ाई कराने के लिए, उसको बाहर भेजने के लिए, लेकिन वो मतलब बाहर जाने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है बड़ा वाला। छोटा वाला तो बोल देता मम्मा हाँ मुझे भेज दो मैं चला जाऊंगा, लेकिन बड़ा वाला कहता मैं तो आप लोगों को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला हूँ, आप छोटे वाले को भेज दो। उसको उसके लिए बोलता रहता, अगर मैं बोलूँगी ना और 4 महीने रह ले, जैसे परेशान करेगा कभी, तो 4 महीने बाद ना चला जाएगा, बोलेगा कौन चला जाएगा, छोटू जाएगा, मैं नहीं जाऊँगा। मतलब वो जाने के लिए भी तैयार नहीं है, पर हम लोग मतलब उसके लिए कुछ और सोच रहे हैं कि वो मतलब कुछ और करे। पर ये भी होता है ना कि अगर बिना बच्चे की इच्छा से आप लोग, अब बच्चा हमारा बड़ा है 14 साल का है, 15 में लग जाएगा, जब तक वो 9th में जाएगा, तो उसके भी सुझाव के लिए हमें सोचना पड़ता है मतलब उसको क्या, उसकी क्या चॉइस है, उसे क्या पढ़ना है। हम कहीं ज़बरदस्ती तो नहीं कर रहे उसके साथ। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मैं मतलब ऐसा वो सिर्फ दूर नहीं जाना चाहता हमसे, पढ़ाई तो करना चाहता है, बल्कि वो हमसे दूर नहीं जाना चाहता। कह रहा मैं आपसे दूर नहीं जाऊंगा, आपके ही यहाँ रह के जो भी पढ़ाई करवानी है आपको वो करवा सकते हैं, और मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपसे दूर नहीं जाऊंगा। और पता नहीं क्यों, और हम सोचते नहीं ये आपस में दोनों भाई ना थोड़ी थोड़ी बातों में लड़ते रहते हैं। तो ये मतलब अलग अलग पढ़ेंगे, पढ़ भी लेंगे, और वो बड़ा भी हो रहा है। मेन चीज़ तो ये है कि कोई नहीं, आपस में लड़ते हैं तो प्रेम है तो लड़ाई भी होगी, पर मेन चीज़ ये कि अभी वो बड़ा हो रहा है, और बड़े होने की वजह से फिर उसको दिक्कत होंगी आगे, क्योंकि जो बच्चा इंग्लिश मीडियम से मतलब पढ़ाई करता है फिर आगे उसे कॉलेज करने में परेशानी आती है। तो हम उसके लिए कुछ और चीज़ें सोच रहे हैं, पर वो हमसे दूर नहीं जाना चाहता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा हम लोग सच अच्छा सोच रहे हैं या गलत सोच रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब फैमिली है मेरी, और जो भी सुझाव देगी यूट्यूब फैमिली मुझे समझाएगी तो वो मुझे अच्छा लगता है। तो आप लोग प्लीज़ सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
क्या सही है क्या गलत है। और आज मतलब बहुत सारी चीज़ें मुझे याद आ रही थी। मैं बैठी थी तो बैठे बैठे मुझे याद आ रही थी, एक चीज़ आई, मतलब एक गाना मुझे याद आया, भजन। तो मैं आप लोगों को ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक ही लाइन है, तो 1 से 2 लाइन होंगी, तो मैं आप लोगों के बीच शेयर कर रही हूँ। तो मेरा भजन में, इस भजन को सुन के आप लोग ज़रूर बताइएगा कि सही है या गलत है। तो राधे राधे। मतलब की हैं रिश्ते नाते, मतलब का संसार, मतलब की हैं संगी साथी, मतलब के सब यार, मतलब से ही प्यार मोहब्बत, मतलब से ही मिलना, यहाँ मतलब से ही मिलना, यहाँ है हर कोई मतलबी, कोई नहीं है अपना, ये दुनिया है मतलब की, ये दुनिया है मतलब की। मैं थोड़ा सा बीच में अटक गई थी, तो आप इसके लिए मेरा मजाक मत बनाइएगा। मैं अपने उसमें देखने लगी, मतलब दिमाग मेरा कहीं और चलने लगा। ये जो पैर लगे हैं ना लक्ष्मी जी के, मेरी नज़र यहाँ पे जा रही थी। मतलब कहते नहीं कि मन को एक जगह लगाओ, तो मेरा मन भटक गया था। वैसे मुझे ये इतना आता था, मैंने इसलिए आप लोगों के बीच शेयर किया इस भजन को कि कोई किसी का नहीं है। आप जिस पर ज़्यादा भरोसा करते हैं ना, वो कभी नहीं अपना हो सकता। मैंने इसलिए ये भजन को सुनाया है। आप जिस पर ज़्यादा भरोसा करोगे वो कभी अपना नहीं हो सकता, और जिस पर आप भरोसा नहीं रखोगे कि ये कभी हमारा साथ देगा, वो ज़रूर देता है। पर ये ठीक है, मतलब ये जो भजन भी कह रहे हैं कि मतलब से हैं रिश्ते नाते, मतलब का संसार, मतलब के हैं संगी साथी, मतलब के सब यार। सही बात है, जहाँ मतलब निकलता है इंसान का, इंसान वहीं पे उसी से बात करता है, ठीक है, और उसी से व्यवहार करता है। और आजकल तो पति पत्नियों में भी मतलब का ही प्रेम रह गया है। तो मैं सभी बहन भाइयों से बोलना चाहूँगी कि सभी लोग एक सच्चे बन के, और आज है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने हमारी देश को, मतलब हर देशों को एकजुट किया था, मतलब एक साथ उन्हें मिलवाया था, और बोला था कि यहाँ कोई अपना पराया नहीं है। तो एक चीज़ मैं ये भी सुनाऊंगी आप लोगों को, ये भी बताऊंगी। तो यहाँ जो हम देश में और जात पात में भेदभाव कर रहे हैं, ये भेदभाव में ही सारी चीज़ें बिगड़ रही हैं हमारी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के उसमें मैं आप लोगों को दूसरे ब्लॉग में सारी चीज़ें बताऊंगी। तो उन्होंने कैसे हर देशों को एक साथ मिलवाया था, तो आप लोगों को अगले ब्लॉग में बताऊंगी। राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा, बाय बाय।